एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑन इंडियन करेंसी। सो देखिए, यहाँ पर हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस है ना, ये आपके एसएससी बैंकिंग रेलवेज में आए हुए हैं। तो वही क्वेश्चंस आप लोगों को एक बार देखनी है कि एग्ज़ाम में इंडियन करेंसी यानी भारतीय मुद्रा से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे भी देखिए आप लोगों से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। इससे पहले देखो, हमने इंडियन करेंसी की हिस्ट्री, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन और फिर नए करेंसी नोट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कर ली है। अगर आप सभी ने ये वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को कंप्लीट चेक करें। सो यहाँ पे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं साथ ही साथ में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो बने रहेगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें टेलीग्राम को, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और सभी वीडियोज़ के पीडीएफ फाइल्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट इन इंडिया। सो अभी तक भारत में जो सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट आया है ना, मतलब जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा नोट है जो सबसे बड़े अमाउंट का अभी तक भारत में आया है। तो यहाँ पर आप लोग अपने आंसर लगा सकते हैं। देखो, 10,000 है, 20,000 है, 5,000 या फिर 2,000। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 10,000। 10,000 से बड़ा नोट अभी तक भारत में नहीं आया है। सो आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट इशू 10,000 रुपीज़ करेंसी नोट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, यहाँ पे ना दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप लोगों से यहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात हो, एक बार पूछा जाता है कि आरबीआई ने उसे कब इशू किया, वो अलग है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने कोई चीज़ इशू करी है तो वो एक अलग ईयर में करी होगी, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखनी है। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि 10,000 रुपये की करेंसी का नोट सबसे बड़ा था, लेकिन हमारी भारत सरकार ने इसको सबसे पहले जारी कब किया था। ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1899 में। इस जो 10,000 रुपये की करेंसी है उसको भारतीय सरकार ने जारी किया। अगर आरबीआई पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने 10,000 रुपये की करेंसी को 1938 में जारी किया था, यानी इशू किया था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ईयर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 1899 इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आरबीआई अगर इशू करेगा तो जब उसका गठन हुआ था उसके बाद ही करेगा। आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। तो यहाँ से आप थोड़ा सा एक हिंट ले सकते हो। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हर और भी जो नोट्स हैं उनके ईयर ऑफ इशू हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट वाले हैं। देखो, 10 रुपये का नोट 1864 में, 5 रुपये का 1872 में, ऐसे ही 10,000 रुपये का आप देख सकते हो 1899 में। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड की गई हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हु सिग्नलाइज ऑन ₹1 नोट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता है ना, उस पर साइन किसके होते हैं, और ये मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, जो 1 रुपये का नोट होता है ना, उसको प्रिंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, हमारी ये भी ध्यान रखना है, केंद्रीय सरकार उसको प्रिंट करती है सिर्फ 1 रुपये के नोट को, और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के साइन होती है। इसके अलावा बाकी जितनी करेंसीज हमारे देश में चलती है वो सभी आरबीआई भाई इसको इशू करता है, और इसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन होती हैं। ठीक है, तो आप लोग 1 रुपये का नोट का ध्यान रखो, बाकी सब पे तो देखो आरबीआई के ही क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, व्हेन वर द ₹2.5 नोट्स प्रिंटेड इन इंडिया। बिल्कुल भाई, आप कभी ऐसे चौंकना मत, 2.5 रुपये का नोट भी छापा गया था हमारे भारत में। और इसको भारत में सबसे पहली बार कब छापा गया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे प्रिंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे रेगुलेशन की बात होगी कि इसे कब से जारी किया गया, तो आंसर बदल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1917। अगर पूछा जाए कि इसको जारी कब होना शुरू हो गया था, यानी इसको रेगुलेट करना कब शुरू कर दिया था 2.5 रुपये के नोट को, तो 1918 में। 1 साल बाद जब उसके प्रिंट हो गया था, उसके 1 साल बाद इसको रेगुलेट शुरू कर दिया था। बट 1917 में
पहली बार छापे गए थे 2.5 रुपीज़ के नोट्स। क्लियर। इसके बाद व्हेन डिड आरबीआई प्रिंट द 5 रुपी पेपर करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जब आरबीआई का गठन हुआ था, क्योंकि पहले तो हमारे देश में क्या होता था कि जो प्राइवेट बैंक से वो सभी छाप रहे थे, बट उसके बाद एक पेपर करेंसी एक्ट 1861 आया था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि आप ही नोट इशू करोगे। उसके बाद भाई आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। उसके बाद से आरबीआई जो नोट्स हैं वो इशू करने लगा, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने नोट इशू किया था वो 5 रुपये का था और इसे जनवरी 1938 का टाइम में जब इशू किया गया था। इसी के ही एक महीने बाद फरवरी में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 और 10,000 रुपये के नोट इशू करे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1938 हो जाएगा। और आरबीआई गठन कब हुआ था 1935 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्रता के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में पहला कॉइन कब इशू किया गया था, पहला मुद्रा सिक्का कब जारी किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता से पहले भी बताइए, कई बार क्वेश्चन बनता है स्वतंत्रता के बाद, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में 1947 है, 50 है, 55 और 52। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1950 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला सिक्का जारी किया गया था। इससे पहले अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो शेर शाह सूरी के टाइम पे सबसे पहले जो सिल्वर कॉइन है उन्हें इशू किया गया था। ठीक है, तो अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछे तो भी बता दीजिएगा। जैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे ना, बस यही क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, तो इसलिए 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइम्स डीमोनेटाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, स्वतंत्र भारत में बताना है कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है। तो भाई देखिए हम स्वतंत्र हो गए थे 1947 में। अब इससे पहले 1946 में एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस हो गया। जब हम स्वतंत्र हो गए थे तब उसके बाद से 2 बार हुआ है। कब कब 1978 में हुआ एक बार, उसके बाद देखिए अभी 2016 में हुआ था मोदी जी के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको दोनों ईयर ध्यान रखने। अगर टोटल पूछा जाएगा तो आप लोग 3 बताएंगे, अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछें तो 1, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये स्वतंत्र होने के बाद 2 बार हुआ और टोटल 3 बार जो है वो डिमोनेटाइजेशन हुआ है भारत में। ठीक है, पहली बार विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी। तो भाई देखो मैंने आपको बताया था कि पहली बार कब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सो वो ईयर है 1946। ओके, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था। और इसमें 100 रुपये से देखिए ऊपर के जो नोट्स थे ना, मेनली सभी को बैन कर दिया गया था। उसके बाद नई करेंसी 5000 के नोट्स भी इसमें भाई लेके आया गया था, बट आपको ध्यान रखना है 1946 में सबसे पहली बार विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। अगला है स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के द्वारा 5000 और 10,000 रुपये के नोट पहली बार कब जारी किए गए थे। देखो शुरुआत तो आरबीआई ने 5 रुपये के नोट से करी थी पहले, उसके बाद 5 रुपये के नोट के बाद 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, 10,000 रुपये तक की बात आ गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 5000 और 10,000 रुपये के जो नोट है ना वो कब जारी करे गए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1954। 1954 इज द करेक्ट। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर इज रीन वॉज फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले जो विमुद्रीकरण हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। तो हमने अभी किया था कि आज़ादी के बाद तो देखिए 1978 में हुआ था डिमोनेटाइजेशन, और उस समय में हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 100 पैसे मेक्स 1 रुपी, दिस स्टेटमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। सो भाई देखिए पहले आपने देखा होगा ना कि आने 10 आने 20 आने ऐसे चलते थे, पैसे भी थे, बट ये वाली बात कही गई कि भाई जो 100 पैसे हैं ना वो मिलकर 1 रुपये बनते हैं, या फिर 1 रुपये में 100 पैसे बनते हैं। आप इसको डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं।
और ये जो स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेड हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था? ये बहुत बार एग्जाम में आपने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर में देखना बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा। आप लोगों को 1 से 2 बार में लगेगा इस वीडियो में, एक बार में ऐसा लगेगा कि अरे यार बड़े सारे ईयर्स है, कैसे याद करें, बट सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप कनेक्ट करके करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो महात्मा गांधी जी के चेहरे वाली करेंसी नोट कब से जारी किए गए? पहले देखो जो लायन हो गया या आप सत्यमेव जयते कह लो, ये सारी चीज़ें प्रिंट होती थी। महात्मा गांधी जी का जो आपने देखा होगा ना फेस है वो प्रिंट नहीं होता था पहले के नोट्स में। लेकिन बताना है कि कब शुरू हुआ, जब से महात्मा गांधी जी के जो फेस है वो करेंसी इशू हुई। तो ये करेंसी 1996 से जारी होना शुरू हुई, ठीक है। उससे पहले महात्मा गांधी जी का जो आपके लो चित्र है वो प्रिंट नहीं था नोट पर। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के अधिकारी ने 25 पैसे कब त्यागे? इसका मतलब क्या है? देखो 25 पैसे ऑफिशियली कब बंद हो गए? इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली बंद कर दिया। 2011 में 25 पैसे बंद हो गए थे फाइनली। और जो रुपीस का सिंबल था ना उसका भी आप कह लो कि जो आधार मतलब कॉइन्स पर रुपीस का सिंबल जो आया ना, आपने देखा होगा ना कॉइन्स पर रुपीस का सिंबल है, वो भी 2011 में आया था। और 2011 में ही 25 पैसे फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली बंद कर दिए गए। विच इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक विच इशू पेपर नोट्स? तो देखिए पहले तो क्या होते थे भाई, अपने अपने नोट्स चलाए थे। मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट बैंक्स थे जिन्होंने अपने अपने नोट इशू करने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसने पेपर नोट्स को जारी करना शुरू किया था। क्लियर? इसके बाद है देखिए भारतीय मुद्रा नोटों पर मुद्रित मूल्य में कितनी भाषाएं हैं? अभी आपने देखा होगा, कभी आपने देखा है कि जो नोट है उसमें कितनी लैंग्वेजेस प्रिंट होती हैं? तो देखिए नोट पे ना टोटल 17 लैंग्वेजेस होती हैं एक साथ में पूरी। बहुत देखोगे पीछे नोट में देखना आप लोग बैक साइड में, यहाँ पे आपको 15 लैंग्वेजेस मिलेंगी। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपको फ्रंट में मिल जाएगी बिल्कुल बीच में। तो टोटल 17 लैंग्वेजेस प्रिंट होती हैं नोट पर, जिसपे नोट की राशि लिखी होती है। द RBI इशू करेंसी नोट्स अंडर द, देखिए RBI नोट को तो जारी करता है बट किसके तहत वो जारी करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व रे सिस्टम। तो देखिए ये इसका हिंदी में बोले तो इसको न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है जिसके तहत RBI नोट जारी करता है। आजकल वैसे प्रणाली नहीं चलती है। आजकल तो देखिए ग्रोथ रेट हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है ना, मुद्रास्फीति, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि RBI जो कितनी नोट इशू करेगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को यही ऑप्शन मिलेगा, फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व रेट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए RBI के पास एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, फिक्स रिजर्व होना चाहिए कि इतना तो कम से कम उसके पास रिजर्व हो कि वो नोट प्रिंट कर सके। और वो रिजर्व मिनिमम कितना है? 200 करोड़ का। ये भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद है किसी अर्थव्यवस्था में जो वैल्यू ऑफ मनी है और जो उसका प्राइस लेवल है उसके बीच में संबंध बताना है। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए आपने एक कॉपी खरीदी है, जो आज वो कॉपी है वो है आपकी 20 रुपये की। आपके पास है 100 रुपये के नोट। तो अब जैसे आज के टाइम पे तो वो 20 रुपये की कॉपी है, तो आप इस 100 रुपये में कितनी कॉपी खरीद सकते हो? 5 खरीद सकते हो। लेकिन आपने देखा 2 साल के बाद इस कॉपी का जो प्राइस है वो 20 से बढ़कर कितना हो गया है? 25 हो गया। चलो आप ऐसे कर लो। तो अब आप कितनी कॉपीज़ खरीद सकते हो? अब आप तो 4 ही कॉपीज़ खरीद सकते हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्राइस बढ़ा तो जो आपकी वैल्यूज़ थी, आपकी जो आप कह लो कि वैल्यू ऑफ मनी था, क्योंकि आपने कम चीज़ें खरीदी हैं, आपका जो प्राइस बढ़ गया तो आपकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? कम हो गई। देखा, प्राइस बढ़ा, 20 से 25 हो गया तो उसकी वैल्यू 5 से 4 हो गई। तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो इन्वर्स हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आई होप सो समझ में आ गया होगा। इसके बाद सिक्के पर रुपए का चिन्ह पहली बार कब छपा? तो मैंने आपको बताया था ना कि रुपीस का जो सिंबल था वो सिक्कों के ऊपर 2011 में छपा था, जब 25 पैसे भी बैन हुए थे। मतलब बैन का मतलब उनको कम्प्लीटली हटा दिया गया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु मेड द रुपी सिंबल? आप पता है आपको रुपी का सिंबल ये है, और इस सिंबल को किसने डिज़ाइन किया है? तो इस सिंबल को उदय कुमार ने डिज़ाइन किया है।
उदय कुमार जब इन्होंने डिज़ाइन किया था उस टाइम ये IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार इनका नेम एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखो, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द RBI एज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट वर्थ नॉट लेस देन। तो वही हमने आपको बताया कि फिक्स्ड जो मिनिमम रिवर्स सिस्टम है वो कितना होना चाहिए, रिजर्व सिस्टम, तो वो RBI के लिए कितना होना चाहिए, 200 करोड़, तभी वो क्या कर सकता है, नोट को प्रिंट करवा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट इशू बाय RBI हैज इकोलॉजी डिपिक्ट ऑन इट। भाई देखिए, महात्मा गांधी श्रृंखला की जब से महात्मा गांधी का उस पर चित्र आया था, उसमें देखो ऐसा कौन सा नोट है जिसपे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को दर्शाया गया था। तो अभी मैं आपको एक चित्र भी दिखाऊंगी जहां से आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, तो पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण, इकोलॉजी को दिखाया गया था कौन से रुपए पे, 100 रुपये पे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जो पुराना वाला नोट था, एक बार आप इसका वो देख लीजिए चित्र, ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखो, ये था पुराना वाला नोट, 100 रुपये का। याद आया, बड़ा बढ़िया लगता था, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्यावरण दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो पहाड़ हैं, ये बादल हैं। सो इकोलॉजी को कौन से नोट पर दिखाया गया है, 100 रुपये के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से पार्लियामेंट हाउस कौन से नोट पर था, भाई महात्मा गांधी जी वाली सीरीज ही बतानी है, इससे पहले वाली हम बात नहीं कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट पहले इशू किस पे था, 50 रुपये के नोट पर। तो देखिए, पहले से भी क्वेश्चन बन सकता है, नए से भी बन सकता है। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट बना हुआ है पीछे इसके, और ये महात्मा गांधी जी का जो है वो श्रृंखला वाला नोट है। इसके बाद है, गवर्नमेंट मिंट्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ दीज प्लेसेस। तो देखिए, जहाँ पे सिक्के बनते हैं वो कौन सी जगह है, इनमें से किस स्थान पर है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसके अलावा देखो, हैदराबाद के अलावा मुंबई में सिक्कों का आप कह लो कि सिक्के बनते हैं, कोलकाता में सिक्के बनते हैं, और इसके बाद नोएडा में सिक्के बनते हैं। आप देखो, थोड़ी सी चीज़ें समझो कि आप पहचानोगे कैसे कौन सा सिक्का कहाँ बना है। तो आपने देखा होगा सिक्कों में कुछ नीचे डॉट, कहीं पे स्टार लगे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर हैदराबाद में वो सिक्के बने हुए हैं तो उस पर आपको स्टार मिलेगा। मुंबई में अगर वो सिक्का बना हुआ है तो उसमें आपको डायमंड शेप मिलेगी बनी हुई, नीचे बहुत छोटी सी। ठीक है, नोएडा में अगर वो सिक्का बना है तो आपको उस पर डॉट मिलेगा, और कोलकाता का सिक्का है तो उस पर कुछ भी निशान नहीं होगा। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। देखो, ये आपने कभी नोटिस किया है, इस पर देखो डॉट बना हुआ है, डॉट का मतलब ये नोएडा में सिक्का छपा है। स्टार बना हुआ है देखो, इसका मतलब ये हैदराबाद में। इधर डायमंड बना हुआ है, इसका मतलब ये मुंबई में सिक्का बना है। ठीक है, तो ये पहचान है, इसलिए ये बने हुए होते हैं। कभी आप देखना कभी नोट के बारे में, इतना कभी हम वैसे नोट इशू मतलब इतना कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद है देखो, 200 रुपये का नोट RBI के द्वारा सबसे पहले कब जारी किया गया। तो भाई ये तो रिसेंटली वाला क्वेश्चन है, तो इसे 25 अगस्त 2017 में जारी किया गया था RBI के द्वारा। क्या 200 रुपये के नोट को। 500 रुपये का जो नोट है उसका रंग क्या है, बेस कलर क्या है, जो अभी का नया नोट है, ये नए नोट की बात हो रही है। सो उसका ग्रे कलर कैसा है, स्टोन ग्रे। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, स्टोन ग्रे कलर है 500 रुपये के नोट का जो कलर है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बताइए 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो 500 रुपये के नोट के पीछे तो रेड फोर्ट बना हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको नए नोट से बन सकते हैं। इसके बाद है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस फॉर बैंक नोट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लाइज्ड एज। पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन था भारत में जहाँ नोट प्रेस होते थे, नोट छपते थे, सबसे पहला कौन सा था, नासिक। ये सभी हैं वैसे तो, देवास, सेलबोनी, मैसूर, लेकिन सबसे अगर पहला पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा नासिक। किस नोट पर लाल किले की तस्वीर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेड फोर्ट की तस्वीर कौन से नोट पर है, 500 के नोट पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है, ये नए नोट की बात हो रही है। देखिए, और नए नोट में 50 रुपये का आप इमेज में भी देख सकते हैं, हम्पी विथ चैरियट यानी हम्पी का रथ इस पे बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये का नोट का आधार रंग यानी 2000 रुपये का जो नया नोट है उसका कलर क्या है। तो 2000 रुपये के नोट का कलर है मेजेंटा, और इस पे बना क्या है, इसके बैक साइड में मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब आपका जो करेंसी वाला टॉपिक है वो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज़ दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि इस टॉपिक से आपका कुछ भी क्वेश्चन ना रह पाए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।